आई एम एट एलिवेट टुडे, और एलिवेट जैसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क, सिविल का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है मोस्टली, तो वहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यू टेंड टू शिफ्ट फॉर सो मैनी डोर्स एज वेल एज यू ब्रेक द वॉल्स, और आपको कुछ नई दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं, नई एंट्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल दिस वॉशरूम है, यहाँ पे अगर हमने एक दीवार को हटा के उस एक नई एंट्री को वॉशरूम की जब हम क्रिएट कर रहे हैं, तो व्हाट वी सपोज टू डू इज़ कि यहाँ पे हम बीम को क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब ब्लॉक्स की दीवारें होती हैं, जनरली मोस्टली आजकल ब्लॉक्स ही यूज़ होते हैं हर बिल्डर में, तो यहाँ पे आपको बीम क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ अ डेंजर कि अगर बीम नहीं डालेंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, तो दीवार के गिरने का चांस होता है। दिस इज़ द सेम थिंग विच वी हैव डन here also come for example this is the another area जहाँ पे हमने किचन की मेन एंट्री को यहाँ पे बंद किया है, और हमने फ्रंट से एक अलग से पूरी ही दीवार को हटा के हमने जब एंट्री को क्रिएट किया था, हमने पूरे ही एरिया को बीम्स दी ताकि एक सपोर्ट नेचुरली मिल जाए स्ट्रक्चर को। जब हम कुछ डिटेल्ड प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ये एक वॉशरूम था जो एक नॉर्मल वॉशरूम बिल्डर ने दिया, हम यहाँ पे एक अच्छा सा जकूज़ी का प्रोविज़न दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं कि जकूज़ी जैसे अप्लायंस के लिए आपको हॉट वाटर सप्लाई देना है, तो आपको कुछ ऐसे गीज़र्स की प्रोविज़न देने पड़ेंगे जो कि हिडन भी हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डन दिस प्रोविज़न हेयर, जहाँ पे 50 लीटर्स गीज़र का प्रोविज़न हम यहाँ पे कर रहे हैं, और इस वाले एरिया में हमने पूरी ही पाइपिंग एडवांस में करनी है, बिकॉज यू नीड टू कंसल्ट द टेक्निकल पार्टनर जिस ब्रांड का आप जकूज़ी ले रहे हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई प्लस इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वाटर, हर एक चीज़ को एडवांस में प्लान करना है। हम मास्टर बेडरूम की बात करते हैं, और टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस मास्टर बेडरूम वॉशरूम, यहाँ पे जब हमने एलिवेट के स्पेसिफिक बिल्डर की बात करते हैं, जब हमने पूरे वॉशरूम के टाइल्स चेंज कर रहे होते हैं, तो वी फाइंड आउट कि भाई बिल्डर ने वाटर प्रूफिंग नहीं करा है, और हम अगर अपनी तरफ से नई टाइल्स कर रहे हैं तो हमको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे वाटर प्रूफिंग करा है, हमने पीसीसी करा है, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे लास्ट में जब काम हो जाएगा तो क्लाइंट को कोई ऐसे ना बोले कि नीचे वाले फ्लोर में आपका सीपेज हो रहा है एंड देन द ओनर्स विल कम टू यू। तो यहाँ पे दोबारा कुछ और प्रोविजंस टेक्निकल पार्ट्स की हम बात करते हैं। हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आपका स्टीम सिस्टम का। स्टीम सिस्टम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्लोर से पाइपिंग लेके जाते हैं अपने स्टीम एरिया में, जो कि सही नहीं है। आपको क्या करना होगा कि आपको दीवार से ही आपको पाइपिंग लेनी है, ताकि प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से आपका मिस हैपनिंग ना हो फ्यूचर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप चीज़ों को सेफ भी रखें और क्लाइंट खुश रहे अपने हैंडओवर के दौरान। वी आर प्लानिंग अ सर्विंग काउंटर ओपन किचन कॉन्सेप्ट हेयर इन दिस प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आने वाला है। वी हैव क्रिएटेड दिस आर्च हेयर, जो कि डाइनिंग टेबल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। वी विल बी प्लेसिंग डाइनिंग टेबल हेयर। यहाँ पे हम कुछ आर्टिस्टिक वॉलपेपर्स को यूज़ करेंगे, लाइट इफेक्ट आएगा, और दोनों साइड में क्रोकरी कम बार जैसे कुछ एरियाज़ को हम प्लान करेंगे। एंड द फिनिशिंग विल बी बेटर, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे जब आप फॉल सीलिंग जैसे या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स की प्लान करते हैं, नेवर प्लान जिप्सम। जिप्सम की क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेडेड रहती है। यू नीड टू प्लान द पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ग्रेड 1 जैसा स्ट्रक्चर्स को। दूसरा, हम आपको ये भी शोकेस करते हैं कि यहाँ पे जब वुडवर्क की इनिशियल स्टेज अभी हमारी स्टार्ट होने वाली है, हम किस टाइप के मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को प्री प्लान करना पड़ता है, बिकॉज वी डिवाइड द कंप्लीट construction of the house in 3 parts. One is the super wet area, wet area and dry areas. सबसे पहले मैं आपको dry areas में कौन सा highest grade इंडिया में अवेलेबल है वो दिखाता हूँ। This is the 11 core BWR class ply. यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो 11 layers की अगर ये प्लाई है तो इसका मेन करेक्टर है कि ये आपका हाईएस्ट लोड बियरिंग करेक्टर है इसका। इसमें गर्जन फेस होता है, इसकी मोर देन 15 ईयर्स की वारंटी मिलती है और इसमें दिमक भी नहीं लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ सुपर वेट एरियाज में स्पेसिफिकली जो लेटेस्ट मटेरियल है। यहाँ पे 2 टाइप के कलर्स के बोर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। दिस इज़ ऑल एक्सेंट ऐसा, टू बी वेरी फ्रैंक। सबसे पहले जब ये ब्लैक कलर का जो बोर्ड है, ये है सुपर वेट एरिया के लिए बॉयलो मटेरियल। जैसे आपके वॉशिंग एरियाज हो गए आपके किचन में,
या फिर आपके वॉशरूम वैनिटीज़ हो गए, या फिर आउटडोर में कुछ बना रहे हो, दिस इज़ द परफेक्ट मटेरियल। एंड दिस इज़ फॉर द वेट एरियाज, जहाँ पे कुकिंग हो रही है आपकी, एक बार पानी गिर गया स्लैब पे, चाय गिर गई, या फिर कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, अगर आपका स्ट्रक्चर गीला हो सकता है तो वो वेट एरिया कैटेगरी में आता है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं HDHMR, हाई डेंसिटी हाई रेजिस्टेंस मटेरियल। ये दोनों ही मटेरियल आपके साइंटिफिक मटेरियल्स हैं। इनको यूज़ करने का तरीका बहुत टेक्निकल है, और इनकी खामियां भी समझनी चाहिए और इनके फ़ायदे भी, और उसको उसी तरीके से टेक्निकली इसको यूज़ करना है। ऐसा कभी नहीं करना कि पूरे ही घर को HDHMR में ही बना दिया। एलिवेट में हम कुछ ऐसे ही बेहतरीन एंड ब्यूटीफुल घरों को बनाएंगे। डिटेल्ड शूट हम प्रोजेक्ट्स की करने वाले हैं, एंड यू शुड बी कनेक्टेड विद अस छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए, बिकॉज हर छोटी चीज़ एक बड़ा अफेक्ट देती है। और एलिवेट या फिर एक प्रीमियम प्रोजेक्ट में जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझना चाहिए। एंड वी शेयर एवरीथिंग विद आवर क्लाइंट्स। लेट्स मेक योर ओन हाउस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस इफ यू So bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena